आप भी डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना चाहते हैं, राइट? और आप अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड करना चाहते हैं, ये भी सच है, राइट? जिससे होगा क्या, जितना हम एक्सपेंड करेंगे हमारे इस बिजनेस को, जितनी ज्यादा हम इनकम इस बिजनेस से कमा पाएंगे, ये भी सच है। और जितनी ज्यादा हम इनकम इस बिजनेस से कमा पाएंगे, उतनी जल्दी हम इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो पाएंगे, राइट? लेकिन हमारे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए हमें प्रोस्पेक्ट लिस्ट बनानी पड़ेगी। अब प्रोस्पेक्ट लिस्ट क्यों बनानी पड़ेगी? देखिए, अगर हमें हमारे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक्सपेंड करना है, बहुत बड़ा बनाना है, तो उसके लिए हमारे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट हमारे हाथ में होनी चाहिए, सो दैट हम उन लोगों को बिजनेस के बारे में बता के उनको बिजनेस में ला सकें और हमारे बिजनेस को एक्सपेंड कर सकें, राइट? तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम कैसे हमारे प्रोस्पेक्ट की लिस्ट बना सकते हैं और वो क्या प्रोसेस है उस लिस्ट को बनाने का। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि हम हमारे प्रोस्पेक्ट की कैसे लिस्ट बना सकते हैं और वो प्रोसेस क्या है, राइट? तो हमारी स्क्रीन आ चुकी है और हम स्टार्ट करते हैं कि हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं हमारे प्रोस्पेक्ट की। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं प्रोस्पेक्टिंग के बारे में। हमने सबसे पहले वीडियो में जब हमने स्किल डेवलपमेंट वाला फैक्टर स्टार्ट किया था, तो वहां पर मैंने आपको प्रोस्पेक्टिंग सिखाई थी कि प्रोस्पेक्टिंग क्या होती है और प्रोस्पेक्ट्स क्या होते हैं, राइट? अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है अभी कंप्लीट, तो पहले आप उस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए, राइट? और देखिए, प्रोस्पेक्टिंग हमने वहां ये देखी थी कि हम ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि प्रोस्पेक्टिंग कितनी तरीके की होती है। तो प्रोस्पेक्टिंग दो तरीके की होती है, एक वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग और दूसरी होती है कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। अब जो वार्म मार्केट है ये क्या होता है? तो वार्म मार्केट वो मार्केट होता है जहां पर हम लोगों को जानते हैं और वो लोग हमें जानते हैं, राइट? उसको बोलते हैं वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। नंबर टू है कोल्ड मार्केट। कोल्ड मार्केट क्या होता है? कोल्ड मार्केट वो होता है जहां पर स्ट्रेंजर्स होते हैं, जहां पर हम लोगों को नहीं जानते हैं, राइट? उसको बोलते हैं कोल्ड मार्केट। और वहां पर कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग होती है। तो प्रोस्पेक्टिंग दो तरीके से होती है, वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग और कोल्ड मार्केट प्रोस्पेक्टिंग। आज हम इस वाले वीडियो में वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग पे बात कर रहे हैं, राइट? अब वार्म मार्केट प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए हमको क्या करना होगा? यहां पर अब आपको एक लिस्ट प्रिपेयर करनी होगी। लिस्ट काय की प्रिपेयर करनी होगी? आपके प्रोस्पेक्ट्स की, जिनको आप जानते हैं, राइट? अब आपको यहां पर एक लिस्ट बनानी होगी जिसको बोलते हैं हु ऑल यू नो लिस्ट। आप जितने जन को जानते हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं पर्सनली और वो आपको जानते हैं, उन सबका नाम आपको अपनी लिस्ट में लिखना है, राइट? अब जब आप अपनी लिस्ट बनाएंगे, जब आप अपने लोगों का नाम लिखेंगे उसमें जिनको आप जानते हैं, आपको प्री जज नहीं करना है उन लोगों को। आपको एडवांस में प्री जज नहीं करना है कि यार ये बिजनेस कर पाएगा, ये बिजनेस नहीं कर पाएगा, इससे हो पाएगा या इससे नहीं हो पाएगा। हमको एडवांस में प्री जज नहीं करना है, राइट? और हमको एडवांस में उन लोगों को जजमेंट नहीं देना है, सो दैट हम उन सबके नाम हमारी लिस्ट में लिख सकें, राइट? अब इससे होगा क्या, आप ऑलवेज रिमेंबर रखिए इस चीज को कि जिन लोगों के आप अपनी लिस्ट में नाम लिखेंगे, वो हो सकता है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, या हो सकता है कि वो आपके कस्टमर बन जाए, या हो सकता है कि वो आपका एक मीडियम बन जाए किसी और लोगों से मुलाकात करवाने का, राइट? सो दैट वो दूसरे लोग आपके साथ बिजनेस में आके आपके बिजनेस पार्टनर बन सके। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जिनका भी नाम अपनी लिस्ट में लिखेंगे, वो हो सकता है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर बन जाए, आपके कस्टमर बन जाए, या आप आपके एक मीडियम बन जाए जिसके थ्रू आप और लोगों तक पहुंच सकते हैं, राइट? तो आपको किसी को भी जजमेंट नहीं देना है एडवांस में, आपको प्री जज नहीं करना है जब आप अपने लिस्ट में नाम लिखेंगे। और आप सबका नाम लिखिए, राइट? और आप नाम लिखने के लिए मेमोरी जॉगर का भी यूज कर सकते हैं। मेमोरी जॉगर का मतलब, देखिए, ऐसा होता है कई बार कि हम जब नाम लिखने जाते हैं तो बहुत सारे लोगों का नाम भूल जाते हैं हम, राइट? तो मेमोरी जॉगर हमें याद दिलाता है कि हाँ यार, उन लोगों का भी हमको नाम लिखना है। तो मेमोरी जॉगर आपके लिए अटैच किया गया है। आप मेमोरी जॉगर का यूज करके अपनी लिस्ट में उन लोगों का सबका नाम आप लिख सकते हो जिन लोगों को आप जानते हो, राइट? अब मेमोरी जॉगर में आपको हेल्प मिल जाएगी कि आप किन किन लोगों का नाम लिख सकते हैं। सबसे पहला है द मेंबर ऑफ योर फैमिली। आपकी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं, जितने लोगों को आप जानते हैं, सबका आप नाम लिख लीजिए, राइट? उसके बाद जो लोग आपके सबसे ज्यादा क्लोज हैं, जिसके साथ आप रोज सुबह शाम उठते बैठते हो, आप उनके भी नाम लिख लीजिए, राइट? उसके बाद आप जिन लोगों के साथ पास्ट में रहे हैं, राइट, पास्ट में आप जिन लोगों के साथ रहे हैं, उन लोगों के भी आप नाम लिख लीजिए। जैसे कि आप जब स्कूल जाते थे या आप कॉलेज जाते थे,
उन लोगों के, उन स्टूडेंट्स के, उन फ्रेंड्स के भी आप नाम लिख सकते हैं, राइट। उसके बाद आप उन लोगों के भी नाम लिख सकते हैं। सपोज कीजिए कि आपने कभी क्लब ज्वाइन किया होगा, कोई सी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की होगी, तो वहां पर आपको कोई लोग मिले होंगे, आप उनका भी नाम लिख लीजिए, राइट। आपको ऐसा लगता है कि आप उन लोगों को जानते हैं जो डिसीजन मेकर है, आप उनका भी नाम लिख सकते हैं। जैसे कि कोई बिजनेस ओनर हो गया, कोई ऑफिस मैनेजर्स हो गया, आप उन लोगों के भी नाम लिख सकते हैं। देन उसके बाद आप उन लोगों के भी नाम लिख सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पहचान के लोग हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, जैसे कि प्रोफेशनल है कोई, लाइक डॉक्टर है, लॉयर है, राइट, इस टाइप के भी जो लोगों को आप जानते हैं, उनका भी नाम अपनी लिस्ट में आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको अगर कोई पहचान के आपके सेल्स में है, जैसे बिजनेस में है, आईटी सेल्स में है, इंश्योरेंस का कोई आपका फ्रेंड है, राइट, इंश्योरेंस में कोई आपके दोस्त हैं, आप उनके भी नाम अपनी लिस्ट में लिख सकते हैं। तो ये मेमोरी जो अगर आपकी हेल्प करेगा उन सबके नाम लिखने के लिए जिनका नाम आप लिखना चाहते हैं अपनी लिस्ट में। अब मिनिमम से मिनिमम आप 300 लोगों का एटलीस्ट नाम जरूर लिखिएगा, राइट। यहाँ पर आपके सोशल मीडिया फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, आपके नेबर्स भी हो सकते हैं, आपके कजिन्स भी हो सकते हैं, स्कूल फ्रेंड, कॉलेज फ्रेंड, जितने लोगों को आप जानते हैं ना, सबका आप नाम लिख लीजिए। क्योंकि मैंने भी कम से कम, जब मैंने लिस्ट बनाई थी तो कम से कम मैंने 800 लोगों की शुरुआत में लिस्ट बनाई थी, राइट, जिसमें मैंने सबके नाम लिखे थे उसमें। ओके, तो आप भी लिस्ट बनाइए। अब लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, लिस्ट बनाने के बाद हमको एक चीज करनी है, हमको रैंकिंग देनी है जितने लोगों का हमने उस लिस्ट में नाम लिखा है, राइट। अब शुरुआत में हमको 1 to 5 रैंकिंग देनी है, जिसमें से जो 1 रैंकिंग हम देंगे वो लास्ट प्रिफर्ड होगी, राइट, लीस्ट पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट होंगे हमारे, जिनको हमारे बिजनेस के बारे में एकदम लास्ट में हमको बताना है, राइट। जिसमें से जिसको आप नंबर 5 दोगे वो हाईली प्रेफर्ड होगा, मोस्ट डिजर्विंग होगा और मोस्ट पोटेंशियल वाला होगा, राइट। मतलब आप 5 नंबर जिसको दोगे, 5 रैंकिंग आप जिसको दोगे उस लिस्ट में, उसको सबसे पहले हमको इस बिजनेस के बारे में बताना है, राइट। वो हो सकता है कि आपके एकदम करीब वाले फ्रेंड हो, आपके दोस्त हो, आपके यार हो, आपके कजिन हो, राइट, उनको आप नंबर 5 में रखिएगा, आप उनको 5 रैंकिंग दीजिएगा, राइट, जिसको आपको लगता है कि आप ज्यादा जल्दी उनको अच्छे से इस बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। देन उसके बाद अब आपको क्या करना है, आपकी एक लिस्ट पूरी प्रिपेयर हो जाएगी, राइट। कम से कम मैं मिनिमम मिनिमम बात करूं तो 700-800 लोगों की आपकी भी लिस्ट प्रिपेयर हो जाएगी। अब लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको एक और लिस्ट बनानी है। एक और लिस्ट कैसे बनानी है आपको, अब जो आपने पुरानी लिस्ट बनाई थी उसमें आपने 1 to 5 करके सबको रैंकिंग दे दी है। आपने 5 नंबर पे उन लोगों को रखा है जिनको आपको सबसे पहले इस बिजनेस के बारे में बताना है। उसके बाद 4 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और देन लास्ट में 1 नंबर, जिनको सबसे लास्ट में इस बिजनेस के बारे में बताना है। तो इस तरीके से आपने कैटेगरी वाइज, आपने रैंकिंग वाइज सबको सिलेक्ट कर लिया होगा। अब आपको क्या करना है, आपको एक और लिस्ट बनानी है जहां पर आपको जिसने जिसको आपने 5 रैंक दिए, राइट, उनकी एक लिस्ट अलग बनानी है। जिनको 4 रैंक दिए आपने उसकी लिस्ट अलग बनानी है। 3rd रैंक जिसको दिया आपने उसकी लिस्ट अलग, सेकंड और फर्स्ट वाले की भी अलग अलग बनानी है। ऐसे हमारे पास 5 लिस्ट हो जाएगी, राइट। मींस हमारे पास 6 लिस्ट हो जाएगी। 6 में से जो हमारी सबसे पहली वाली थी, राइट, जिसमें रॉ डाटा था हमारा, जिसमें सबका नाम था, वो पहली लिस्ट हो गई। जिसमें से हमने सॉर्ट किया, सबको रैंकिंग दी 1 to 5, राइट, जिसमें से 5वीं रैंकिंग जिसको दी है, जो हाईली प्रेफर्ड है, जिसको हमको बहुत जल्दी इस बिजनेस के बारे में बताना है, सबसे पहले बताना है। तो हमारी 6 लिस्ट ऐसी बन गई। देन इसके बाद आपको करना है, जो हमारा प्राइम फोकस होगा वो होगा 5 नंबर रैंकिंग वाले को। हमारी लिस्ट में सपोज कीजिए कि आपकी 1000 लोगों की कॉन्टेक्ट लिस्ट बन गई। 1000 में से आपके सपोज कीजिए 200 लोग ऐसे होंगे जिनको आपने 5 रैंकिंग में रखा होगा। तो उन 200 लोगों को सबसे पहले हमको इस बिजनेस के बारे में बताना है। देन 4 नंबर वाले को बताना है, देन 3 नंबर, देन 2, देन 1। अब 1 नंबर पे वो लोग हो सकते हैं जिनसे आपकी कम बात होती है, राइट, आपकी बहुत टाइम से बात नहीं हुई होगी, तो आप उस हिसाब से सबकी रैंकिंग कीजिएगा, राइट। तो हमारा प्राइम फोकस क्या होगा, सबसे पहले हमारा प्राइम फोकस होगा 5 नंबर वाली जो लिस्ट होगी जिन लोगों की, हमको उनको सबसे पहले अपने बिजनेस के बारे में बताना होगा। अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में दोस्तों एक कहावत है, और वो कहावत है, द पीपल हु हैव लिस्ट इन देयर हैंड्स एंड ड्रीम्स इन देयर आईज कैन डू एनीथिंग। मतलब जिन लोगों के हाथ में लिस्ट होती है, प्रोस्पेक्ट लिस्ट होती है, और आंखों में सपने होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं,
राइट, ये बहुत सही बात है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में। तो आज से आप अपनी बहुत बड़ी लिस्ट बनाइए सो दैट हम अपने बिजनेस को बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर सकें, राइट। नाउ सिलेक्शन आपको करना है। अब सिलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, सही सिलेक्शन शुरुआत में ही अगर हम कर लेते हैं, अगर हम सही रैंकिंग दे देते हैं सामने वाले पर्सन को, सामने वाले प्रोस्पेक्ट को, तो शुरुआत में ही हम बहुत जल्दी इस बिजनेस में सक्सेसफुल हो सकते हैं। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन सही करना इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर हम सही पर्सन को सिलेक्ट करके उनको बिजनेस बताएंगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है उनके हमारे साथ बिजनेस ज्वाइन करने के और स्टार्ट करने के बिजनेस, राइट। इसलिए सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सिलेक्शन तीन तरीके से कर सकते हो: हॉट कैटेगरी, वार्म कैटेगरी एंड कोल्ड कैटेगरी। हॉट कैटेगरी क्या है? जिसमें जो लोग आपके साथ रहेंगे वो इमीडिएटली आपसे बिजनेस प्रेजेंटेशन लेके आपके साथ इमीडिएटली बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। वो रैंक 5 वाले लोग होंगे, राइट, जिनको आप रैंक 5 दोगे। देन वार्म कैटेगरी के लोग कौन होते हैं? जो ओपन माइंडेड होते हैं, हाई ड्रीमर होते हैं और वो पॉजिटिव होते हैं, जिनको आपने रैंकिंग 2 से 4 की दी हुई है। देन कोल्ड कैटेगरी आती है। कोल्ड कैटेगरी वो लोगों की होती है जिनको सबसे लास्ट में आपको पिच करना है अपनी बिजनेस प्रेजेंटेशन, राइट, जिनसे आप बहुत टाइम से आप टच में नहीं है, राइट, आपने उनको रैंक 1 पे रखा है। तो जो रैंक 1 है वो एकदम लीस्ट है, और जो रैंक 5 है वो एकदम हाईली प्रिफर्ड है, जिनको हमारा प्राइम फोकस है, जिनको हमको जल्दी से जल्दी इस बिजनेस के बारे में बताना है, राइट, वो हमारी हॉट कैटेगरी हो जाएगी। अब सबसे पहले हमें हॉट कैटेगरी वाले लोगों से मिलना है, राइट, हॉट कैटेगरी पीपल से मिलना है, राइट। देन उसके बाद हमें वार्म कैटेगरी वाले लोगों में आना है। वार्म कैटेगरी के बाद हमें कोल्ड कैटेगरी में आना है, राइट। और जितना हो सके दोस्तों, आप नेगेटिव लोगों से थोड़ा सा अवॉइड कीजिए उन लोगों को। सो दैट क्या होगा, अगर नेगेटिव लोग हमें मिलेंगे तो हमें भी नेगेटिव करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम एक अच्छे काम के लिए निकले, सो दैट हम थोड़े नेगेटिव पीपल को थोड़ा सा अवॉइड करके चल सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि सामने वाला पर्सन बहुत ज्यादा नेगेटिव है, वो मेंटली सही नहीं है, तो आप उसका नाम मत लिखिएगा अपने लिस्ट में, राइट। तो आप जितना नेगेटिव लोगों को अवॉइड कर सकते हैं उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा, राइट। सो अब आ गई है वर्कशीट। वर्कशीट में लिखा है नंबर 1 पॉइंट, ओपन योर कॉन्टेक्ट लिस्ट इन योर मोबाइल फोन। आप अपने मोबाइल फोन को अभी उठाइए, उसमें कॉन्टेक्ट लिस्ट निकालिए और हर एक नाम अपनी डायरी में आज लिख लीजिए आप। और आप मेमोरी जॉगर का भी यूज कर सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, राइट। तो आज ही आपको ये काम करना है, उसके बाद हम नेक्स्ट वाले वीडियो देखेंगे, राइट। नंबर 2 है ओपन योर लिस्ट एंड रैंक योर पीपल फ्रॉम 1 to 5। आप कांटेक्ट आपने अपने मोबाइल में खोल लिया, राइट, आपने पूरे अपनी डायरी में पूरी एक लिस्ट बना ली। अब वो लिस्ट को ओपन करके आपको रैंकिंग देनी है उसमें 1 to 5, राइट, जिसमें से जो पहला होगा, फर्स्ट क्लास के जो 5 रैंकिंग दोगे, आप 5 नंबर की रैंकिंग दोगे, वो आपकी फर्स्ट क्लास कैटेगरी होगी, राइट। और जिसको आप 1 रैंकिंग दोगे वो आपका लीस्ट अप्रोच वाले लोग होंगे, जिसको आपको एकदम एंड में बिजनेस के बारे में बताना है, राइट। तो आज ही अपनी लिस्ट बनाइए आप, जिसमें आपको रैंकिंग देनी है उन लोगों को, और आप ये लिस्ट बनाइए, रैंकिंग दीजिए। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम यू गो एंड कीप शाइनिंग।